नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया की इकोनॉमी के एक ऐसे विजन की जो आने वाले दशकों में हमारे देश की पहचान को तय करेगा, और वो टॉपिक है इंडिया एज ए प्रोडक्ट नेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट नेशन का मतलब क्या होता है। सीधे शब्दों में कहे तो एक ऐसा देश जो सिर्फ सर्विसेज पर निर्भर न होकर हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को खुद डिजाइन करे, खुद बनाए और दुनिया को बेचे। अब समझते हैं ये जो चर्चा है हाल ही में इतनी जरूरी क्यों हो गई है। रिसेंटली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने एक डिटेल रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया कि इंडिया को अपनी ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी रीथिंक करनी होगी। और ये बात क्यों बोली गई? क्योंकि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है अब पहले जैसा प्रेडिक्टेबल नहीं रहा। रशिया यूक्रेन वार ने पूरे यूरोप और एशिया की एनर्जी मार्केट को हिला दिया। वेस्ट एशिया की कन्फ्लिक्ट्स ने ऑयल और जो गैस की सप्लाई है उसको अनसर्टेन बना दिया। और सबसे बड़ा हाल ही का झटका, यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ग्लोबल ट्रेड रूल्स है वो कभी भी बदल सकते हैं। आज हम जिन मार्केट्स पर डिपेंडेंट हैं, कल वही बैरियर खड़े हो सकते हैं। और दोस्तों, यही जो मूवमेंट है जो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। अपॉर्चुनिटी ये है कि हम सिर्फ आईटी आउटसोर्सिंग या चीप लेबर के लिए फेमस न रहे, बल्कि दुनिया हमें रिकॉग्नाइज करे एज ए प्रोडक्ट नेशन। अब सवाल उठता है, ये प्रोडक्ट नेशन इसका मतलब क्या है? देखिए, हर इकोनॉमी दो तरीके से ग्रो कर सकती है। एक सर्विसेज एक्सपोर्ट करके, जैसे कि आईटी आउटसोर्सिंग, बीपीओज, कॉल सेंटर वगैरह, और दूसरा जो है प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके, यानी कि सोफिस्टिकेटेड हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जिनका डिजाइन, ब्रांड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सब हमारे कंट्रोल में हो। तो प्रोडक्ट नेशन वो देश होते हैं जिनका जो ग्रोथ का इंजन है वो सेकंड मॉडल पर हो, जहां पे गुड्स सिर्फ असेंबल न किए जाएं बल्कि डिजाइन से लेकर ग्लोबल सप्लाई तक सब कुछ लोकली कंट्रोल होता हो। तो इसका पर्पज क्या होगा? इसका पर्पज होगा वैल्यू चेन में ऊपर जाना, प्रॉफिट और ब्रांडिंग को कैप्चर करना, और सबसे जरूरी अपने आइडियाज और इनोवेशंस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कंट्रोल बनाना। अब इस टॉपिक से रिलेटेड स्माइल कर्व को समझते हैं, जिसको स्टान शी ने इंट्रोड्यूस किया था। ये कर्व हमें बताती है कि किसी भी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में सबसे ज्यादा वैल्यू कहां बनती है। ये कर्व हमें बताती है कि ये जो वैल्यू है असेंबली या प्लेन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं बनती, बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइन, ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में बनती है। एक एग्जांपल के तौर पर आप एप्पल को देखिए। एप्पल की जो वर्थ है करीब $3 ट्रिलियन की है। उसके अपोजिट फॉक्सकॉन जो एप्पल के आईफोन को असेंबल करता है, उसकी जो वर्थ है सिर्फ $85 बिलियन की है। इसका मतलब ये हुआ असली जो पैसा है वो डिजाइन और ब्रांड के अंदर है, असेंबली के अंदर नहीं है। और इसी रास्ते को अपनाकर साउथ कोरिया, जापान ये आगे बढ़ते हैं। उन्होंने पहले लो कॉस्ट असेंबली से शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने ब्रांड्स बनाए, जैसे कि सैमसंग, सोनी, टोयोटा, एलजी, और आज ये जो ब्रांड है ग्लोबल हाउस होल्ड नेम्स बन चुके हैं। अब चैलेंजेस के ऊपर नजर डालते हैं। जो रास्ता है वो आसान नहीं है। इंडिया को प्रोडक्ट नेशन बनने के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडिया जो है अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.65% रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करता है। अगर इसको कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्रीज से, जैसे कि कोरिया, जापान, यूएसए, ये सब जो है 2 से लेकर 3% जो है अपनी जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करती हैं। और इसी वजह से पेटेंट्स और नए प्रोडक्ट्स की जो पेश है वो इंडिया के अंदर काफी स्लो दिखती है। दूसरा जो चैलेंज है वो है इंपोर्ट डिपेंडेंस का। हम एनर्जी, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इन सब के इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। और सेमीकंडक्टर्स के अंदर हमें 65 से 70% बाहर से लेना पड़ता है। अगर बात करें थर्ड चैलेंज की, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट डिजाइन में अभी भी प्राइवेट सेक्टर हेजिटेट करते हैं। पॉलिसी और रेगुलेटरी गैप्स भी जो हैं इस रास्ते को काफी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इंडिया के कॉम्प्लेक्स रूल्स और लंबी अप्रूवल्स इनोवेशन को काफी धीमा कर देते हैं। उसके बाद नंबर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्स की कमी। पावर शॉर्टेज, लॉजिस्टिक्स गैप्स और स्किल्ड लेबर की कमी प्रोडक्ट इकोसिस्टम को कमजोर कर देती हैं। और सबसे बड़ा जो डर है वो है असेंबली ट्रैप का। अगर हम सिर्फ पार्ट्स असेंबल करेंगे और इंडिजिनियस डिजाइन नहीं करेंगे तो मेक इन इंडिया सिर्फ असेंबली तक सीमित रह जाएगा और असली वैल्यू कहीं और चली जाएगी। और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स भी उतनी फास्ट पेस पर क्रिएट नहीं हो पा रही। यूथ पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, लेकिन हाई स्किल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही। और सस्टेनेबिलिटी भी काफी बड़ा चैलेंज है। कोल डिपेंडेंस अभी भी 70% से ऊपर है। अगर हम ग्रीन ट्रांजिशन पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ग्लोबल मार्केट में काफी पीछे रह जाएंगे। तो अब सवाल आता है, इंडिया कैसे प्रोडक्ट नेशन बन सकता है? सबसे पहला कदम होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना। पीएलआई स्कीम्स को एक्सपेंड करना होगा। पीएलआई मींस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। ये जो पीएलआई स्कीम है इसको सेमीकंडक्टर्स, ईवीज और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्रिटिकल सेक्टर में एक्सपेंड करना होगा।
इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करके इंडिजिनस इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कनेक्टिविटी है उसको इंप्रूव करना होगा। रबस्ट लॉजिस्टिक पार्क्स, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो है काफी जरूरी है। एमएसएमईज को क्लस्टर और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जैसे इनिशिएटिव से ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ना होगा। अगर बात करें ह्यूमन कैपिटल की, तो यूथ को ट्रेन करना होगा एआई, रोबोटिक्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के अंदर स्किल इंडिया और गति शक्ति जैसी स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पर इफेक्टिव बनाना होगा। अब बात करते हैं इंडिजिनियस प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म्स की। अटल इनोवेशन मिशन, इंडिया एआई मिशन, क्वांटम मिशन, इन जैसे प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स को प्रोडक्ट बेस्ड इनोवेशन के लिए पुश कर रहे हैं। इनको और स्ट्रॉन्ग करना होगा। यानी कि इंडिया का जो स्लोगन होना चाहिए वो मेड इन इंडिया, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड होना चाहिए। अगर बात करें पॉलिसी पुश फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और डीप टेक, तो इसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। डीप टेक को हार्डवेयर स्टार्टअप्स के लिए रिस्क कैपिटल प्रमोट करना होगा। अगर बात करें ग्रीन ट्रांजिशन की, तो रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग में हैवी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो दोस्तों, प्रोडक्ट नेशन बनना सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाना नहीं है, ये पूरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को कंट्रोल करना है, डिजाइनिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक। अगर इंडिया अपने ह्यूमन क्रिएटिविटी, एडवांस टेक्नोलॉजी और सही पॉलिसीज को कंबाइन करे, तो ये जो सपना वो सच हो सकता है। आज की जो दुनिया है वो ट्रेड वॉर्स, जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी कंपटीशन से भरी हुई है। ऐसे टाइम में इंडिया को सर्विस माइंडसेट से निकलकर प्रोडक्ट माइंडसेट को अपनाना होगा। डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक अपना प्रोडक्ट बनाना होगा। तभी इंडिया जो है ग्लोबल प्रॉफिट्स, हाई वैल्यू जॉब्स और स्ट्रेटेजिक पावर को कैप्चर कर पाएगा। और यही रास्ता है एक सेल्फ रिलायंट और ग्लोबली रिस्पेक्टेड इकोनॉमी बनने का। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था इंडिया एज ए प्रोडक्ट नेशन, ये कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।